इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। किस तरह अमेरिका और सऊदी अरब ने रूस के लिए कब्र खोदी और खुद ही दोनों इस कब्र में गिर गए। रूस को नीचा दिखाने के लिए अमेरिका और सऊदी अरब बहमी पॉलिसियों पर अमल करते हैं ताकि रूस की ताकत को ख़त्म किया जाए। मौजूदा सूरत हाल में तेल की कीमतों के मामले पर सऊदी अरब ने किस तरह की चाल चली कि अपना तेल बेचकर अरबों डॉलर कमा लिए और रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए तेल की पैदावार कम कर दी। वीडियो में सारी कहानी के हवाले से आपको तफसील से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि सऊदी वली अहद और रूस के सदर के दरमियान टेलीफोन पर होने वाली गुफ्तगू के दौरान गर्मा गर्मी क्यों हो गई थी। नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर ज़रूर शेयर कर दें। आलमी सतह पर तेल की तलब में नुमाया कमी की वजह से तेल की पैदावार कम करने की तजवीज़ ओपेक प्लस के इजलास में 6 मार्च को ज़ेर बहस आई। इस इजलास में ओपेक प्लस ममालिक किसी भी मुआहदे पर पहुंचने में नाकाम रहे क्योंकि इस इजलास से कुछ देर पहले सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का फ़ोन पर रब्ता हुआ था और इसमें अहम तरीन बात यह थी कि यह गुफ्तगू दो सरबराहान हुकूमत के दरमियान रिवायती सफारती आदाब से हट गई थी। अरब वेबसाइट मिडल SI की रिपोर्ट के मुताबिक इस फ़ोन कॉल में दोनों रहनुमा एक दूसरे से काफ़ी नाराज़ नज़र आए। सऊदी वली अहद इस फ़ोन कॉल के दौरान बहुत जारहाना मोड में थे और पैदावार कम करने का मुआहदा ना होने की सूरत में मोहम्मद बिन सलमान ने रूसी सदर को धमकी दी कि वो प्राइस वार शुरू कर देंगे। रूसी सदर इस दबाव में नहीं आया और यूं फ़ोन पर होने वाला ये राब्ता इंतहाई बदमज़गी के माहौल में अंजाम को पहुंचा। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि सऊदी वली अहद ने सदर पुतिन के साथ फ़ोन पर राब्ते से पहले वाइट हाउस में अपने दोस्त और सदर ट्रंप के दामाद के साथ सलाह मशवरा भी किया था और उन्होंने सऊदी वली अहद को सदर ट्रंप की इमाम पर मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई थी। ओपेक प्लस के इजलास में सऊदी अरब ने रूस को कोने में धकेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन तेल की पैदावार में मजमूई तौर पर 15 लाख बैरल यौमिया कटौती का मुआहदा तय नहीं पा सका, जिसके बाद सऊदी अरब ने तेल की पैदावार में इजाफे का ऐलान करके कीमतें गिरा दी और सदर ट्रंप ने सऊदी इकदाम की तारीफ की। सदर ट्रंप ने कहा था कि इस सस्ते तेल से वो अमेरिका के ज़ख़ायर भर देंगे। यूँ ना सिर्फ अमरीकी अवाम को अरबों डॉलर का फ़ायदा होगा बल्कि कौमी ऑयल इंडस्ट्री को भी मदद मिलेगी। अमेरिका तवानाई के लिए अब मोहताज नहीं रहा और एक शानदार मकसद हासिल कर लिया है जिसके हसूल का किसी ने सोचा भी नहीं था। शेल ऑयल के महंगे मनसूबों में सरमायाकारी करने वाली अमरीकी तेल कंपनियों ने सदर ट्रंप के इस बयान पर शदीद एहतजाज किया क्योंकि तेल की कीमतों की जंग और इसके नतीजे में सस्ते तेल की वजह से इन मनसूबों पर की गई सरमायाकारी खतरे में पड़ गई थी। अमरीकी तेल कंपनियों के एहतजाज पर व्हाइट हाउस को अपना मौक़िफ़ तब्दील करना पड़ा था। वाशिंगटन, रियाद और मास्को के दरमियान फ़ोन पर राब्तों का एक सिलसिला शुरू हुआ और 10 अप्रैल को मास्को ने कहा कि सदर पुतिन ने सऊदी वली अहद से फ़ोन पर बात की और दोनों ने मास्को रियाद राब्तों को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया। 12 अप्रैल को सदर ट्रंप, सऊदी शाह सलमान और रूसी सदर के फ़ोन पर राब्ते हुए और 13 अप्रैल को सदर ट्रंप ने ट्विटर पर खबर दी कि ओपेक प्लस ममालिक में बड़ा मुआहदा तय पा गया है और इस मुआहदे से अमरीकी तेल सेक्टर में हज़ारों मुलाजमतें बच जाएंगी। व्हाइट हाउस और सऊदी वली अहद का रूस को सबक सिखाने का मुश्तरका मनसूबा अमेरिका के लिए उल्टा पड़ गया और इस दौरान अमरीकी खाम तेल की कीमत तारीख में पहली बार मनफी ट्रेडिंग में चली गई और गुज़श्ता पीर के रोज़ के सौदे मनफी 37.63 डॉलर फ़ी बैरल पर बंद हुए। इसकी वजह मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा रसद बनी जो सऊदी तेल की पैदावार बढ़ाने का नतीजा था। इस वजह से तेल ज़ख़ीरा करने के लिए जगह कम पड़ गई और कंपनियां खरीदारों को तेल अपने स्टोरेज से उठाने के लिए खर्चा देने पर मजबूर हो गईं। 22 अप्रैल को अमरीकी तेल की कीमत $20 पर वापस आई, लेकिन ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड जो बैनुल अक़वामी मार्केट में 60% का हुजम रखता है वो भी गिरकर 1999 की कम तरीन सतह पर आ गया। 22 अप्रैल को ब्रेंट क्रूड $15.98 फ़ी बैरल पर फरोख्त हुआ और अमरीकी सदर ने ईरान की कश्तियों को निशाना बनाने का हुक्म देकर तेल की कीमतों को सहारा देने की कोशिश की, जिस पर 22 अप्रैल को ब्रेंट क्रूड की ट्रेडिंग $21.50 फ़ी बैरल पर वापस आ गई। तेल की कीमत की यह जंग तेल बरामद करने वाले मुल्कों को भी महंगी पड़ी है। सऊदी अरब, अरब अमारात और कुवैत की मईशत का इन्हिसार ही तेल की बरामद पर है। इराक और वेनेज़ुएला इस तेल की कीमत की जंग के नतीजे में बदअमनी का शिकार हो सकते हैं। अफ्रीका में नाइजीरिया की मईशत पहले ही वबा की वजह से सुस्त पड़ चुकी है। अमेरिका और कनाडा इस बहरान को बर्दाश्त करने की पोजीशन में हैं, लेकिन इस बहरान से निकलने का अमल तकलीफदा होगा। वबा और इसके नतीजे में मुआशी शटडाउन तेल इंडस्ट्री के बहरान को मजीद गहरा कर रहा है। अमेरिका, यूरोप, भारत और चीन ने तेल को ज़ख़ीरा करने की जगह कम पड़ने पर तेल की शिपमेंट्स वापस भेजना शुरू कर दी। चीन ने अप्रैल और मई के 10 सौदे सऊदी अरब को वापस कर दिए।
आलमी तवानाई एजेंसी का कहना है कि तेल की तलब 2022 के अख्ताम तक मनफी रहने का इम्कान है। आलमी तवानाई एजेंसी तेल की मनफी ट्रेडिंग का कबल अज वक्त अंदाज़ा लगाने में नाकाम रही। तहम एजेंसी ने खबरदार किया था कि दुनिया भर में ऑयल इंडस्ट्री से वाबस्ता लाखों मुलाजमीन पर वबा के असरात का दुरुस्त अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं। तेल बरामद करने वाले मुल्कों की मईशत ज़बरदस्त खतरे से दो चार है। अमरीकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब को बजट खसारे से बचने के लिए तेल की कम अज़ कम कीमत $91 फी बैरल रखने की ज़रूरत है। इसी तरह ओमान $82, अबू धाबी $65, कतर $55, बहरीन $96, इराक $60 और ईरान को तेल की कीमत $195 रखने की ज़रूरत है। अफ्रीका में अलजायर को बजट ज़रूरियात पूरी करने के लिए तेल की कीमत $109 फी बैरल, लीबिया को $100, नाइजीरिया को $144, अंगोला को $155 फी बैरल कीमत की ज़रूरत है। इस साल की बजट ज़रूरियात के लिए रूस को तेल की कीमत $42, मैक्सिको को $49 और कजाकिस्तान को $58 फी बैरल रखने की ज़रूरत है। अमेरिका $48, कनाडा $60 और नॉर्वे को $27 फी बैरल कीमत की सूरत में इंडस्ट्री बचाने की उम्मीद है। रूस और सऊदी अरब की तेल जंग ने एनर्जी मार्केट को भी शदीद मुतासर किया है, जो पहले ही वबा की वजह से दबाव में थी। तेल कंपनियां अमेरिका के जीडीपी में 8% हिस्सा डालती हैं, जबकि S&P 500 इंडेक्स में तेल कंपनियों का हिस्सा 2.6% है। तेल मार्केट के इस बहरान का अमरीकी मईशत पर असर 2020 के बाद भी बरकरार रहने का इम्कान है। रूसी तेल के बड़े खरीदार चीन और यूरोपीय यूनियन है और वबा से यह मार्केट भी मुतासर हुई, लेकिन तेल कीमतों ने इस असर को बहुत गहरा कर दिया है। रूस की कुल बरामदात का निस्फ तेल पर मुनहसर है। रूस को इस सूरत हाल में 40 से 50 अरब डॉलर बजट खसारे का सामना हो सकता है। रूस के जीडीपी में तेल सेक्टर का हिस्सा 30% है और 10 लाख मुलाजमतें खतरे में हैं। सऊदी अरब की बरामदात में 70% हिस्सा तेल का है और सऊदी अरब का 500 अरब डॉलर का वेल्थ फंड कुछ अरसे के लिए इसे तेल कीमतों के बहरान से गुजरने में मदद दे सकता है। सऊदी अरब ने मौशी बहरान से निकलने के लिए वबा के दौरान मुलाजमीन की 60% तनख्वाहें अदा करने का ऐलान किया है, लेकिन ये बेल आउट पैकेज शायद पूरी तरह काबिल अमल नहीं रहा, क्योंकि इतलात हैं कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी के मुलाजमीन को सिर्फ 10% तनख्वाहें मिल रही हैं। होटल इंडस्ट्री को अस्पतालों में तब्दील किया गया है, लेकिन इंडस्ट्री को कोई बेल आउट पैकेज नहीं दिया गया और ना ही अखराजात दिए जा रहे हैं। मुमलिकत में काम करने वाले मिस्र के डॉक्टरों की तनख्वाहों में कटौती की जा रही है और जो सालाना छुट्टियों पर हैं इन्हें तो अदायगी बिल्कुल नहीं की जा रही। सऊदी अरब ये तवक्को कर रहा था कि रूस के साथ पैदावार में कमी के मुआहदे के बाद तेल की कीमतें $40 फी बैरल पर चली जाएंगी। अगर तेल की कीमत मौजूदा सतह पर बरकरार रहती है तो सऊदी अरब को $40 अरब डॉलर रेवेन्यू कमी का सामना होगा। रूस के साथ मुआहदे से पहले ही सऊदी अरब ने अपने इदारों को अखराजात में 30% कमी की हिदायत कर दी थी। सऊदी हुकूमत को अपने बड़े मंसूबे रोकना पड़ेंगे और वली अहद का विजन 2030 भी रुक जाएगा। सऊदी तेल सेक्टर में 10 लाख से ज़्यादा अफराद मुलाजमत कर रहे हैं। अखराजात के लिए सऊदी अरब को वेल्थ फंड से खर्च करना पड़ेगा और शहरियों को भी मदद देना पड़ेगी। मुआशी बहरान मजीद गहरा होने की सूरत में सऊदी अरब में बदअमनी का भी खतरा पैदा हो सकता है। सऊदी अरब का मुआशी बहरान पूरे खित्ते को मुतासर कर सकता है। मिस्र, सूडान, लेबनान, शाम और त्यूनिस में सऊदी मुआशी बहरान के असरात फौरी महसूस किए जाएंगे, क्योंकि इन मुल्कों के लाखों अफराद का रोजगार सऊदी अरब में है। मार्केट पर नजर रखने वाले इदारों और माहिरीन का कहना है कि तेल की कीमतों की जंग में फौरी तौर पर रूस और सऊदी अरब दोनों फाते नजर आते हैं, क्योंकि दोनों को अमरीकी शैल ऑयल अरसे से खटक रहा था। इन माहिरीन का कहना है कि रूस और सऊदी अरब की यह खुशी आर्जी है, क्योंकि ब्रेंट क्रूड की मार्केट भी बच नहीं पाएगी और अगले चंद हफ्तों में दुनिया भर में तेल जखीरा करने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। सऊदी अरब ने सिर्फ इतनी होशियारी दिखाई कि रूस के साथ मुआहदा ना होने की सूरत में इसने पैदावार बढ़ाकर दुनिया भर में जहां कहीं तेल की तलब मौजूद थी अपना तेल बेच डाला और रूस के साथ मुआहदे के बाद तेल की पैदावार कम कर ली। अब तेल पैदा करने वाले मुल्कों के लिए एक ही रास्ता है कि वो पैदावार में एक और बड़ी कटौती पर इत्तफाक करें और इस मकसद के हसूल की खातिर ओपेक प्लस का अगला इजलास 10 जून को होना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अगर रूस को सबक सिखाने के लिए सऊदी अरब को तेल की कीमतों की जंग में धकेला तो कब्र अपनी तेल इंडस्ट्री के लिए भी खोल दी है। अगर सऊदी वली अहद ने रूसी सदर को नीचा दिखाने की कोशिश की है तो नुकसान खुद भी उठाया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।